पाकिस्तान के तुर्कमानिस्तान में तैनात सफीर को अमेरिका दाखिले से रोक दिया गया है। के एहसन वगन ने पाकिस्तान के तुर्कमानिस्तान में तैनात सफीर को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। पाकिस्तानी सिफारतकार को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर अमेरिका में दाखिले से रोकने पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमेरिका में दाखिले से रोकने का मामला तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने मीडिया रिपोर्ट्स पर वजाहत जारी कर दी है। होती है अमेरिका की तरफ ट्रेवल किया जी तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर एहसन वगान साहब ने, और ये अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर पहुंचे और इमिग्रेशन ने इनको रोक लिया और इनको वापस डिपोर्ट कर दिया। क्लैरिटी मांग रहा है। आप देखें ना, जब हमारी गवर्नमेंट अमेरिकन से क्लैरिटी मांग रही है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थिंग्स आर नॉट गुड। के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ये अंदर मतलब ये जा सकेंगे, अगर ये पकड़ के दिया वो जो दहशतगर्द पाकिस्तान ने पकड़ के दिया अमेरिका को, वो चला गया सीधा अमेरिका में। दहशतगर्द को अमेरिका ने अपने मुल्क में ले लिया और उसको अपने मुल्क के अंदर लेकर चले गए, लेकिन जो पाकिस्तान का सफ़ीर है वो काबिल कबूल नहीं है अमेरिका के लिए। को डिपोर्ट किया जा रहा है वो सफारतकार जिनकी स्पेशल एक पहचान होती है, जिनका पासपोर्ट जो है वो बड़ा स्पेशल होता है और वो मतलब गारंटी होती है उनके लिए वीज़ा प्रोसेस करने में, इमिग्रेशन में चीज़ बड़ी डिफरेंट होती है। इसका ये मतलब होता है, ठीक है, थिंग्स आर नॉट फाइन, थिंग्स आर नॉट गुड। नमस्ते दोस्तों, पाकिस्तान की हुई फिर घनघोर बेइज्जती। यूएस ने डिपोर्ट किया पाकिस्तान के राजदूत को। पाकिस्तान का ऐसा कोई भी हमारे ख्याल से दिन नहीं जाता होगा जब पाकिस्तान का बेइज्जती ना होता होगा, लेकिन पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है, वो सुधरने वाला है नहीं। ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि पाकिस्तान के राजदूत हैं जो अमेरिका जा रहे थे और इमिग्रेशन में जब भी चेकिंग हो रहा था तो उन्होंने कुछ गड़बड़ किया था। गड़बड़ यानी उसका पासवर्ड वगैरह सही था, लेकिन वो ईरान में राजदूत थे तो वहाँ पे कुछ मतलब गड़बड़ वगैरह किया होगा। उसका पाकिस्तान को जानबे करते हैं कि वो गड़बड़ करने में माहिर है, तो गड़बड़ किया होगा। गड़बड़ किया तो उसके वजह से वहाँ इमिग्रेशन से उसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। अब पाकिस्तान का चिल्लाना शुरू हो गया। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। चाहिए कल से ये न्यूज़ चल रही है और एक बार फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती। हमने हमारे अंदर से शायद वो जो अगर उसको साइंस की लैंग्वेज में बोले तो वो चिप शायद हमारे बॉडी से या हमारे लोगों के अंदर से निकाल ली गई है, जिसमें कोई शर्म आती है, कोई थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है, कुछ बुरा लगता है कि यार पकड़े गए। और लोग जो हैं वो हमें कहना चाहिए कि हमें किसी दूसरी कंट्री से डिपोर्ट किया गया है या वहां आने से मना किया गया है। ये सारी चीजें जो हैं वो शायद हम पाकिस्तानियों के अंदर तो कम से कम, बाकी कंट्रीज का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से जरूर ऐसा लगता है कि खत्म हो गई हैं और पाकिस्तान के लोग अब ये कुछ भी जो है वो फील नहीं कर रहे। अब क्यों क्लैरिफिकेशन मांगनी पड़ गई? क्यों क्लैरिफिकेशन मांगनी पड़ गई? ठीक है ना जी, ये एक चीज़ जो है वो हमारे सामने आती है कि क्यों भाई। लेकिन हमारे सफारतकार को भी अमेरिका पहुंचने पे, लॉस एंजलिस पहुंचने पे डिपोर्ट कर दिया गया। हालांकि सफारतकार होते हैं, आप ज़रा अंदाज़ा करें सफ़ीर किसी मुल्क का कितनी बड़ी ताकत होता है, उस मुल्क का नुमाइंदा होता है, उसकी पासपोर्ट हिस्ट्री होती है यार, उसके पास ऐसे कागजात और वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, लेकिन उसको भी डिपोर्ट कर दिया गया। अब हम रोते हैं कि सब्ज़ पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग कहाँ पहुँच गई। मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की ये कहाँ पे कारकर्दगी पहुँच गई। अमेरिका जा सकेंगे तभी पाकिस्तान जो है वो ये कह सकेगा कि नहीं जी नहीं, कुछ बात नहीं थी, वैसे ये तो राह की साजिश थी। राह की साजिश भी हो सकती है। आप देखिए ना, मोदी जी जो है उनके तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बहुत याराना है, तो अब इतना याराना अगर है तो फिर जाहिर है कि मोदी जी जो है, आप देखें ना क्या झप्पियां लगाते हैं। ये देखें, मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी जो हैं वो इतनी झप्पियां लगाएंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि उन्होंने जाते जाते कान में बोल दिया होगा। ऐसा है कि ना, इन पाकिस्तानियों को मत आने देना। पाकिस्तान के सफ़ीर हैं
जो कि तुर्कमानिस्तान में है, वो अपनी एक पर्सनल ट्रिप के लिए लॉस एंजलिस पहुंचे, जहां पे उनके पास वैलिड वीज़ा था, एक लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट था, यानी कि उनके पास पासपोर्ट था। आई थिंक डेफिनेटली रेड पासपोर्ट होगा। और लेकिन उनको लॉस एंजलिस से डिपोर्ट कर दिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा ठीक है, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो जाहिर है वो खुद एक बिजनेसमैन है और मोदी जी भी गुजराती हैं, और दोनों ने मिलकर यकीनन कुछ ना कुछ अपना दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड और किस किस चीज की बात करनी है। अभी आपने देखा ही कि मतलब जब सऊदी क्राउन प्रिंस जो है, MBS जो है, जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने कितने, मेरे ख्याल है 600 या 800 बस अल्लाह के हवाले। अब ये जो भाई साहब है ना, ये पाकिस्तानी सफारतकार, ये इनका नाम अहसन है और तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे, इनको लॉस एंजलिस से वहाँ पे इनकी तफ्तीश हुई, तफ्तीश के बाद उन्होंने डिपोर्ट करके वापस भेज दिया। और यही वजह कि जी हमारे जो यहाँ तक आम सिटीजन्स, तो जो बेचारे आम से लोग हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं या अपना घर किसी तरीके से मुश्किल से चलाते हैं, उनकी तो हम क्या ही बात करें, वो तो आप जानते ही हैं कि किस मुश्किल में है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ हाई प्रोफाइल हैं, उनकी जो इस वक्त के हालात चल रहे हैं, इस वक्त की जो सिचुएशन चल रही है उन हाई प्रोफाइल्स की, उनको देखकर भी यकीनन बहुत से लोग जो हैं वो यही सोचते होंगे कि ये आखिर किस किस्म के लोग हैं। जी हाँ, इनका नाम है के वगन, के एहसन वगन इनका नाम है। और ये समझ लें सिंध से हैं। और इन्होंने, इनकी फॉरेन सर्विस तो अब बहुत लंबी चौड़ी हो चुकी है। 1996 में इन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में सर्व किया, इनकी ज्वाइनिंग की। और उसके बाद फिर एक लंबा कैरियर है बड़ी जगहों पे, नेपाल में, लॉस एंजलिस में भी रह के आए हैं 2006 से 9 के बीच में। तो शायद इनके अपने एज ए कौंसल जनरल, डेप्टी कौंसल जनरल रह के आए थे लॉस एंजलिस में 2006 से 2009। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान के एम्बेसडर को डिपोर्ट कर दिया गया है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान का रोना धोना चालू हो गया। 2 दिन पहले उसका थोड़ा सा तारीफ हो गया था, तो वो चल के चौड़ा हो गया कि हम आतंकवादी को पनाह नहीं देते हैं, हम देखिए पकड़ के आपको दे रहे हैं। तो पाकिस्तानी सोचा होगा कि US हम पे अब मेहरबान है, तो अभी हमको मतलब समझिए तो सम्मान देगा। अब उसको दे दिया है झटका। अब झटका जो दे दिया है तो अब पाकिस्तानी अब बचने का फिराक में है। लेकिन US अब पूरा मतलब एक तरह से सख्त हो गया है। खासकर अभी डोनाल्ड ट्रंप जब से आया है तो पाकिस्तानियों का समझिए तो हालत ख़राब कर दिया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आने वाले लेटेस्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।